सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। विन डिसाइपलशिप ट्रेनिंग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। विन डिसाइपलशिप शिष्यता मैनुअल के पाठ क्रमांक 6 में पहले भाग में हमने सीखा था, जिसका शीर्षक था शिष्य के संबंध। यह हमने पिछले पाठ में सीखा था। आज के पाठ में हम इसी भाग क्रमांक 2 हम सीखने जा रहे हैं। इस भाग में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं विनती करूंगी हमारे लिए मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ से मिसेस ओशिन पीटर यह हमें प्रार्थना में चलाए। आइए हम दुआ करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद परमेश्वर। हमें दिन भर संभालिए परमेश्वर। ये सुंदर से वक्त के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद मांगते। परमेश्वर हमें एकत्रित किया है, इसके लिए आपका धन्यवाद मांगते मेरे राजा। जो कुछ वचन हम सीखने जा रहे हैं मेरे राजा, उस वचन को परमेश्वर हमारे मनों में ग्रहण हुए परमेश्वर, ऐसा तो होने दे मेरे राजा। परमेश्वर वो वचन हम सुन के छोड़ ना दे सके परमेश्वर, पर उसके ऊपर चलने की बुद्धि समझ तो हमें दे मेरे राजा। हाँ परमेश्वर, इसी तरह मांगते हो परमेश्वर शांति रावते मैडम के लिए परमेश्वर, वो हमें जो वचन सिखा रहे परमेश्वर, वो जो कुछ हमें बताते हैं परमेश्वर, वो उनकी ओर से नहीं तो परमेश्वर आपकी ओर से आए ऐसा होने दे परमेश्वर। उनके हर एक का शब्द परमेश्वर, हर एक बात परमेश्वर, वो आपकी ओर से आए ऐसा होने दे परमेश्वर। उनके कंठ को तू स्पर्श कर परमेश्वर, और उन पे तो तेरा आशीर्वाद भेज मेरे राजा। पर वो इसी तरह मांगते हो परमेश्वर, जो सुनने वाले हैं परमेश्वर, उनके प्रत्येक उनके मनों को तू परमेश्वर, उनके मनों का तू ताबा ले मेरे राजा। और परमेश्वर तेरे वचनों में बढ़ सके परमेश्वर, हम भी एक नया शिष्य बना सके ऐसा तू कर मेरे राजा। तो परमेश्वर हम भी उसमें ढल जाए परमेश्वर, और परमेश्वर मेरे राजा हम भी प्रयत्न कर सके ऐसा तो होने दे मेरे राजा, कि हम भी परमेश्वर कुछ नया कर सके परमेश्वर हमारे जीवन में मेरे राजा। तो परमेश्वर ये सुसमाचार जिधर किधर कोई सुन रहा है परमेश्वर, जिस जगह परमेश्वर ये प्रचार जा रहा है परमेश्वर, प्रत्येक मनों को परमेश्वर तुम ग्रहण करो मेरे राजा। प्रत्येक लोगों को तुम छू लो मेरे राजा, प्रत्येक के साथ तुम हो लो परमेश्वर मेरे हुआ। वैसे मांगते मेरे राजा, आज परमेश्वर, आज पूरा देश परमेश्वर ये कोरोना वायरस से परमेश्वर परेशान है परमेश्वर, डर रहा है परमेश्वर यह हुआ उन प्रभु, वो डर हमारे मनों में से निकाल दो मेरे राजा, और ये कोरोना वायरस जल्द से जल्द खत्म करो मेरे परमेश्वर हुआ। उसी तरह मांगती हूँ मेरे परमेश्वर हुआ प्रभु, जो लोग परमेश्वर जिस जगह पे है परमेश्वर, उन्हें हर एक बात हर एक उनको लगने वाली ज़रूरतों को तुम पूरा करो मेरे राजा। हर एक ज़रूरत परमेश्वर तुम पूरा कर रहे ऐसा हमें विश्वास है मेरे राजा। हर एक के साथ बोलो मेरे राजा। प्रभु परमेश्वर, जो बीमार है परमेश्वर, उनके लिए भी मांगती हूँ परमेश्वर, उन्हें जल्द से जल्द अच्छा करो मेरे राजा। और परमेश्वर होने दो कि परमेश्वर वो सुखरूप अपने घर पे लौट जाए परमेश्वर हुआ, और आपका नाम ऊंचा उठा सके मेरे राजा। प्रभु परमेश्वर हर एक पास्टर के लिए मांगती हूँ परमेश्वर, हर एक पास्टर के साथ तुम हो लो मेरे राजा, हर एक के मनों को तुम छू लो मेरे राजा। और प्रभु जो हमें वचन सिखाते हैं परमेश्वर हुआ, हम अच्छी रीति से सीखे ऐसे तो होने दे मेरे राजा। वैसे आपके सेवक परमेश्वर जहाँ कहीं भी है परमेश्वर, प्रत्येक सेवक के लिए मांगते हो परमेश्वर, उन्हें लगने वाली हर एक जरूरतों को तुम पूरा करो मेरे राजा। तो परमेश्वर हुआ, जो छोटे बड़े हैं परमेश्वर हुआ, जो बुजुर्ग है परमेश्वर हुआ, उनके हर एक के साथ तुम हो लो मेरे परमेश्वर हुआ। उन्हें तुम संभालो मेरे राजा, उनका पालन पोषण तुम करो मेरे राजा। तो परमेश्वर जिसको परमेश्वर आप हर एक की ज़रूरत जानते हो परमेश्वर हुआ, आप हर एक की ज़रूरत को तुम पूरा करो मेरे राजा। प्रभु परमेश्वर जो वचन हमारे लिए आने वाला है प्रभु परमेश्वर, वो वचन परमेश्वर आपकी ओर से आए ऐसा तो होने दे मेरे राजा। प्रभु उनके भी मन को और उनके बुद्धि को तुम स्पर्श करो परमेश्वर हुआ। प्रभु परमेश्वर हुआ, मांगने से बढ़कर देने वाला तू ही एक राजा है मेरे राजा। छोटी सी विनंती यीशु क्रिस्त के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आज की अध्ययन की ओर जाएंगे। ऑडियो क्रमांक 12 पाठ 6 खंड 2। मैं शांति रावटे
आज आपके लिए विन शिष्यता मैनुअल से पाठ क्रमांक 6 का दूसरा खंड प्रस्तुत कर रही हूं। पाठ का शीर्षक है शिष्या तथा उसके संबंध। पिछले खंड में हमने शिष्या के 2 संबंधों को सीखा था, अपने पति के साथ का संबंध और अपने बच्चों के साथ का संबंध। आज हम इस पाठ में शिष्या के 2 और संबंधों के बारे में सीखेंगे। हम तीसरा संबंध देखेंगे, शिष्या का अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ का संबंध। हमारे लिए अनिवार्य है कि हमें अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ के संबंध को महत्व देना है और उसे विकसित करना है, अर्थात उसे अच्छा बनाना है और अच्छे से अच्छा बनाते जाना है। हम यहां अपने इस पाठ के मुख्य पद को याद करेंगे। रोमियो 12:18 लिखा है, जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हिंदी बाइबल के एक और अनुवाद में यह वचन इस प्रकार लिखा है, जहां तक तुमसे बन पड़े सबके साथ यथासंभव शांतिपूर्वक रहो। इस वचन में संभावना बताई जा रही है कि बहुत बार ऐसी परिस्थिति आएगी कि आपस के संबंधों में शांति या मेल मिलाप बनाए रखना संभव नहीं होगा, परंतु मसीह यीशु के शिष्यों को अपनी ओर से हर संभव प्रयास करना है कि सबके साथ शांति और मेल मिलाप बनाए रखें। हमें झगड़ा या अशांति फैलाने में भागीदार नहीं होना है, वरन रिश्तों में बिगाड़ न आने देने के ही काम करने हैं। मामा थेल्मा ब्राउन ने अपनी पुस्तक राजकुमारी में लिखा है, यदि आपके सामान्य स्वभाव में आनंदित मनोवृत्ति दिखाई देती है तो आपका घर आनंद से भरा हुआ स्थान होगा। अपने परिवार के सभी रिश्तों में हमें ऐसे ही शांति और मेल और आनंद का कारण बनना है। अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ के संबंधों में हमें 4 विशेष बातें बताई गई हैं। पहली बात, मसीह यीशु की शिष्या का अपने सास ससुर के साथ का संबंध स्नेहपूर्ण तथा उनकी परवाह करने वाला होता है। इसके लिए बाइबल में बताया गया रूत का जीवन एक आदर्श उदाहरण है। उसने अपनी सास से कठिन परिस्थितियों में भी प्रेम किया, तब भी जब उसे उससे स्वतंत्र होने का अवसर था। रूत का पति मर चुका था और रूत की सास उसे बार बार कह रही थी कि वह उसे छोड़कर अपने लोगों में वापस चली जाए और दूसरा ब्याह करके अपना घर बसाएं। लेकिन रूत अध्याय 1 वचन 16 और 17 में लिखा है कि अपनी सास से रूत बोली, तू मुझसे यह विनती मत कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग होऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हम भी यदि रूत के समान अपने सास ससुर के साथ के रिश्ते को परमेश्वर का भय मानते हुए निभाएंगे तो हम भी उनके साथ स्नेहपूर्ण और उनकी परवाह करने वाला संबंध बनाए रख सकेंगे। रूत को देखो, उसने अपना ही लाभ नहीं सोचा, परंतु
अपनी सास की भी चिंता की। हम रूत अध्याय 2 इसके वचन 14 और 18 को पढ़ते हैं तो हमें पता पड़ता है कि जब खेत में काम करते समय रूत को भोजन प्राप्त हुआ तो वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। और जब रूत शाम को अपने घर लौटी तो लिखा है, जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकालकर अपनी सास को दिया। रूत ऐसा कर सकी क्योंकि वह जीवित परमेश्वर में विश्वास करती थी और उसका भय मानती थी। हम भी जीवित परमेश्वर में विश्वास करते हैं, तो फिर हमें भी अपने परिवार के हर एक रिश्ते को परमेश्वर का भय मानते हुए ही निभाना चाहिए। सास ससुर के साथ के रिश्ते को भी। मामा थेल्मा ब्राउन ने अपनी पुस्तक में हमारे सास ससुर के संबंध के बारे में लिखते समय एक प्रश्न पूछा है। मामा ने प्रश्न पूछा है, जब मसीह ने हमें एक दूसरे से प्रेम करने की आज्ञा दी तब क्या मसीह ने उसमें सास ससुर को छोड़कर बाकी से प्रेम करो ऐसा जोड़ा था क्या? हम जानते हैं प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं जोड़ा था। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है तो अपने सास ससुर से भी प्रेम करना है। दूसरी बात, मसीह यीशु की शिष्या अपने परिवार की और अपने नौकर चाकरों की भी अच्छी देखभाल करती है। नीति वचन 31 वचन 15 से 27 में हम पढ़ते हैं कि एक आदर्श पत्नी अपने घर परिवार की देखभाल करने में भले मन से और आनंद के साथ बिना थके परिश्रम करती रहती है। और वचन 15 में लिखा है, रात रहते ही वह जागकर अपने घर के लोगों को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को काम बांटती है। इस वचन को ऐसे बताया जाता है कि आदर्श पत्नी रात रहते ही उठती है कि अपने दासियों को भोजन दे दे, ताकि फिर वे दासियां दिन निकलते ही अपने अपने कामों को प्रसन्न मन से करने के लिए तैयार हो जाएं। इस प्रकार आदर्श पत्नी अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए भोर को ही जाग जाती है और जब आवश्यकता होती है तब देर रात तक जागती है। वह कठिन परिश्रम करती है। वह अपने घराने के चाल चलन के प्रति भी चिंतित रहती है। नीति वचन 31 वचन 26 और 27 में लिखा है, वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। हम मसीह यीशु की शिष्या हैं तो हम एक आदर्श पत्नी भी होंगे, और जब हम इस आदर्श पत्नी के गुणों को अपनाएंगे तो निश्चय ही अपने परिवार के सभी रिश्तों में अपनी जिम्मेवारियों को सबके प्रति सुंदरता से निभा पाएंगे। तीसरी बात, मसीह यीशु की शिष्या अपने नाते रिश्तों में अपने व्यवहार को एक आदर्श के रूप में बनाए रखती है और अपने से छोटी महिलाओं को अच्छी बातें सिखाने वाली सलाहकार बनती है। तीतुस 2:4 में परमेश्वर ने परिवार की बड़ी और वृद्ध महिलाओं के लिए यही जिम्मेवारी ठहराई है। तथापि तीतुस 2:3 में लिखा गया है कि इसके लिए उनको अपना भी चाल चलन एक अच्छी शिष्या के जैसा रखना होगा।
लिखा है तीतुस 2:3 में, बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। परिवार के रिश्ते अच्छे और अच्छे से अच्छे होते जाएंगे यदि परिवार में बड़ी और वृद्ध स्त्रियां दोष लगाने वाली नहीं, परंतु अच्छी बातें अर्थात परमेश्वर की आज्ञाओं को सिखाने वाली होगी, और जवान स्त्रियां परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं को अपने व्यवहार में लागू करने वाली होंगी। तो वृद्ध स्त्रियों को परमेश्वर के आज्ञाओं की बातें सिखाने वाली होना है, और जवान स्त्रियों को परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं को अपने व्यवहार में लागू करने वाली होना है। परिवार की सभी स्त्रियों को परमेश्वर ने ही अपनी अपनी जिम्मेवारियां दी हैं, तो वे परमेश्वर से ही इसके लिए सहायता मांग सकती हैं। हम मांगे परमेश्वर से सहायता हमारी अपनी जिम्मेवारियों को एक दूसरे के प्रति पूर्ण करने के लिए। और जब शिष्या ऐसी जिम्मेवारी निभाना चाहती हैं, तो वह जैसा तीतुस 2:4 में कहा गया है, दोष लगाने से या निंदा करने से बचती है। इसका अर्थ यही होगा कि वह अपनी जीभ पर नियंत्रण रखती है। याकूब 3:5 और 6 में लिखा है, जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग कितने बड़े वन को आग लगा जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की सी आग से जलती रहती है। यदि हम अपनी जीभ पर नियंत्रण रखेंगे तो आपसी रिश्तों को बहुत सारे नुकसान से बचा पाएंगे। मसीह यीशु की शिष्या अपने परिवार में सबके साथ के व्यवहार में आत्मसंयमी तथा सुशील होती है। चौथी बात, हर एक शिष्या परमेश्वर के वचन से भले चरित्र का निर्माण करना सीखती है। दूसरा पत्रस अध्याय 1 5 और 6 में लिखा है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। हमारे चरित्र में यदि इस वचन में कहे गए गुण बढ़ते जाएंगे तो निश्चय ही हम अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ के संबंध को अच्छा बनाए रखने में विजयी होंगे। हमें अपने चरित्र में इन गुणों को बढ़ाते जाना है और फिर हम अपने प्रभु की सहायता से अपने आपसी रिश्तों में विजयी होंगे, अर्थात अपने पारिवारिक रिश्तों को अच्छा और अच्छे से अच्छा बना सकेंगे। अब इस पाठ में बताया गया शिष्या का चौथा संबंध अपने परिवार से बाहर के लोगों के साथ का संबंध। मसीह यीशु की शिष्या को अपने परिवार से बाहर के लोगों के साथ जो संबंध होते हैं उसको महत्व देना है और उसके प्रति सावधान रहना है। पहली बात, मसीह यीशु की शिष्या को मसीह यीशु की शिष्या होने के नाते अविश्वासियों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करना चाहिए। कुलुसियों 4:5 में कहा गया है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो।
अपने परिवार से बाहर के लोगों के बीच हमारा चाल चलन मर्यादित और शालीनता तथा ईमानदारी से पूर्ण हो, ताकि उन्हें मसीहियत को बदनाम करने का कोई कारण न मिले। और हमारा ऐसा अच्छा चरित्र हमें अवसर भी देगा कि हम उन्हें सुसमाचार सुना सके। दूसरी बात, मसीह यीशु की शिष्या होने के नाते हमें पहुनाई करने वाली होना चाहिए और हमें यह आदत होनी चाहिए कि दूसरों की आवश्यकताओं को पूरी करें, विशेषता उनकी आवश्यकताओं को जो मसीह के लिए परिश्रम करते हैं और दुख उठाते हैं। रोमियो 12:13 में लिखा है, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। तीसरी बात, मसीह यीशु की शिष्या होने के नाते हमें गरीब और कंगालों के प्रति, विशेषकर उनके प्रति जो कलीसिया के सदस्य हैं, ऐसों के प्रति दानशील होना चाहिए। पहला यूहन्ना अध्याय 3:17 में लिखा है, परंतु जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। और याकूब 2:15 और 16 में कहा गया है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, परंतु जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ। इन वचनों का अर्थ यही है कि हम अपने जरूरतमंद भाई बहनों को मात्र अपने शब्दों से ही नहीं परंतु वस्तुओं से भी सहायता दें। यदि हम में परमेश्वर का प्रेम है और हम कहते हैं कि हम में परमेश्वर का प्रेम है, तो हमें अपने इस परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे अंदर है, अपनी कलीसियाओं में के जो गरीब कंगाल जरूरतमंद लोग हैं उनके प्रति दानशील होना चाहिए, उनकी वस्तुओं से भी सहायता करनी चाहिए। चौथी बात, मसीह यीशु की शिष्या होने के नाते हमें परमेश्वर की कलीसिया में ठहराए गए अधिकार का आदर करना चाहिए। हमें अपनी कलीसिया में जो वचन के सेवक, पासबान, वचन के शिक्षक है, उनकी शिक्षाओं तथा चेतावनियों को मानना चाहिए, क्योंकि वे हमारी आत्मिक भलाई के लिए परमेश्वर की संपूर्ण मनसा का प्रचार विश्वास योग्यता से करते हैं। इब्रानियों 13:17 में लिखा है, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। पांचवी बात, मसीह यीशु की शिष्या यदि किसी नौकरी में है तो उसे अपने अधिकारियों का आदर करना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, परंतु उसे मात्र ऐसी ही आज्ञाओं का पालन करना चाहिए जो मसीही विश्वास एवं चरित्र के विपरीत नहीं है। उसे अपने कार्य की जिम्मेवारियों को निभाने में विश्वास योग्य होना चाहिए, यह सोचकर कि वह मनुष्यों की नहीं परमेश्वर की सेवा करती है। इफिसियों अध्याय 6:5-8 में लिखा है, जो लोग शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो।
और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सुइच्छा से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हम जो भी नौकरी करते हैं, जिस भी सर्विस में हैं, चाहे किसी के घर में हम बर्तन मांजने का काम करते हैं, या अस्पताल में नर्स है, या स्कूल में शिक्षिका है, या किसी ऊंचे पद पर हैं, हमें हमारा काम इसी मन से करना है कि हम वह काम मनुष्यों के लिए नहीं परंतु अपने प्रभु के लिए करते हैं। हमारा पद या पेशा जो भी हो, हम मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलते हुए अपने हर एक काम को करें। इस प्रकार शिष्या के चौथे संबंध के लिए दी गई ये शिक्षा हमें सिखाती है कि हम मसीह यीशु की शिष्या है। यह बात हमें अपने घर के बाहर रहते हुए भी याद रखनी है, तभी हम बाहर के लोगों के साथ के संबंध में सही और सावधान बने रह सकेंगे। इसके साथ ही इस पाठ में 5वां पॉइंट भी है। यह 5वां पॉइंट नया नियम के वचनों से बनाई गई एक सूची है। इस सूची में 34 बातें हैं जिनका पालन हमें एक दूसरे के साथ के संबंधों में करना है, अपने परिवार के रिश्तों में करना है, अपनी कलीसिया के आपसी संबंधों में करना है। सब मसीहियों को आपसी मसीही व्यवहार के संबंध में ये बातें लिखी गई हैं। हमें अपने सब रिश्तों में इन बातों का पालन करना है। जी हां, हमें दूसरों के साथ वैसे ही मधुर संबंध बनाए रखने हैं जैसे परमेश्वर के वचन में निर्देश दिए गए हैं। यहां नया नियम से उन वचनों को लिया गया है जिनमें एक दूसरे से यह शब्द मिलता है या फिर एक दूसरे के संबंध को दर्शाने वाला अर्थ निकलता है। ये सारे वचन हमें बताते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कैसा संबंध रखें जिससे परमेश्वर प्रसन्न होगा। वैसे तो जो वचन इस सूची में लिया गया है वह पूरा वचन हमें अवश्य ही बहुत कुछ सिखाता है कि इन बातों को कैसे करना चाहिए। आप अवश्य ही अपने परिवार में या अध्ययन समूह में इन वचनों का अध्ययन कीजिएगा, परंतु मैं यहां इस पाठ के अनुसार एक एक करके बाइबल के हवाले बताऊंगी और उस वचन में से मात्र वही हिस्सा बोलूंगी जो हमें एक दूसरे के संबंध में करना है। इस प्रकार का अभ्यास एक अलग ही अच्छा प्रभाव करता है। इसलिए मैं जो एक दूसरे के संबंध के हिस्सों को बोलूंगी उन्हें ध्यान से सुनिएगा। आइए आरंभ करते हैं। 1 यूहन्ना 4:7 हम आपस में प्रेम रखें। 1 पत्रस 4:8 एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। 1 पत्रस 1:22 तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। 1 पत्रस 3:8 सबके सब एक मन और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। रोमियो 12:10 भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। गलातियों 5:13
दूसरे के दास बनो, प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। यूहन्ना 13:14। तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। पहला पत्रस 5:5। एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। फिलिपियो 2:3। एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। इफिसियो 4:2। धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। रोमियो 15:7। एक दूसरे को ग्रहण करो। रोमियो 12:10। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। इफिसियो 5:21। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। फिलिपियो 2:4। दूसरों के हित की भी चिंता करें। मरकुस 9:50। आपस में मेल मिलाप से रहो। इफिसियो 4:32। एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो। इफिसियो 4:32। एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। कुलुसियो 3:13। एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। रोमियो 12:16। आपस में एक सा मन रखो। पहला थिस्सलुनीके 5:11। एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो। पहला थिस्सलुनीके 5:11। एक दूसरे को शांति दो। गलातियों 6:2। एक दूसरे का भार उठाओ। कुलुसियों 3:16। एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। इब्रानियों 3:13। एक दूसरे को समझाते रहो। रोमियो 14:19। हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। इब्रानियों 10:24। प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता करें। पहला पत्रस 4:10। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे एक दूसरे की सेवा में लगाएं। रोमियो 14:13। हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। गलाती 5:26। हम अहंकारी ना बने, ना एक दूसरे को छेड़े और न ही एक दूसरे से डाह करें। याकूब 4:11। एक दूसरे की बदनामी ना करो। गलाती 5:15। एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। याकूब 5:9। एक दूसरे पर दोष न लगाओ। कुलुसियों 3:9। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। रोमियो 14:13। कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। प्रियो, हमारा वह हर एक व्यवहार जो इन एक दूसरे से संबंधित वचनों के अनुसार नहीं होता है, वह भी सामने वाले के लिए ठेस या ठोकर खाने का कारण हो सकता है। कि फिर संभव है कि वह दूसरा व्यक्ति भी भावनात्मक या मानसिक चोट खाकर इन परमेश्वर के वचनों के विपरीत व्यवहार कर दे। हम मन लगाएं इन बातों पर जो हमें एक दूसरे के साथ करने के लिए कही गई है, ताकि हमारा एक दूसरे के साथ का संबंध ऐसा ही हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार हो और हम एक दूसरे के साथ के ऐसे व्यवहार के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, मुझे अपने अनुग्रह से सबल बना, ताकि मैं औरों के साथ
अच्छे और उचित संबंध बनाए रखूं, जैसा कि तेरे वचन में कहा गया है। मैं प्रत्येक रिश्ते को उसके मान के अनुसार महत्व दे सकूं और दूसरों के साथ के मेरे प्रत्येक व्यवहार के द्वारा तेरी महिमा कर सकूं। मसीह यीशु के नाम से आमीन। हम आपस में प्रेम रखें, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे को ग्रहण करो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो, दूसरों के हित की भी चिंता करें, आपस में मेल मिलाप से रहो, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, आपस में एक सा मन रखो। हम एक दूसरे पर दोष न लगाए, हम अहंकारी न बने, एक दूसरे को न छेड़े और न ही एक दूसरे से डाह करें, एक दूसरे की बदनामी न करो, एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, एक दूसरे से झूठ न बोलो, अपने भाई या बहन के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखो, एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, एक दूसरे को समझाते रहो। हम उन बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो, प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता करें। जो वरदान मिला है उसे एक दूसरे की सेवा में लगाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हमें सहायता कर कि हम एक दूसरे के साथ तेरे इन वचनों के अनुसार व्यवहार करें। आमीन। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं आने वाले बुधवार को इसी समय इसी चैनल यानी कि मेथोडिस्ट चर्च यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु आपके साथ रहे और प्रभु आपको अगुवाई करे। जो वचन हमने सीखा है अब तक, ये वचन पर मनन करे और प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।